की सेवा में 24 घंटा निरंतर रहेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, मुझे भी मौका दे के देखिए। 5 साल की बात दूर, अगर 6 महीने में आपको बदलाव नजर नहीं आए तो आप मुझसे इस्तीफा मांग लेंगे, मैं इस्तीफा दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार द्वारा जो लाभ आम जन तक पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है वो 100% नहीं मिलता है, तो इनको हम विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे और इन पर कानून बनाएंगे। कानून तो अभी भी है लेकिन उनका लाभ नहीं मिलता। सबसे पहले हमारा जो 4-5 यहाँ मुख्य मार्केट है वहाँ की जो समस्या है, सबसे पहले मैं वहाँ की समस्या को दूर करूँगा। भ्रष्टाचार जीरो हो जाएगा, जीरो। इसके लिए किसान की जो समस्या है, किसान को जो सरकारी रेट पर खाद मिलना चाहिए आज तक नहीं मिला। इनके लिए विधानसभा में कोई क्वेश्चन एराइज हुआ? कभी नहीं हुआ। पेपर पत्रिका में छपता है कि 266 का यूरिया 500 में मिल रहा है। सभी नेता अगर हमको मौका मिलती है तो ये भ्रष्टाचार जीरो होगा। ये हमारा इरादा है, कोई वादा नहीं, ये हम करके दिखाएंगे। कुर्साकाटा हेडक्वार्टर में जो सड़क है, डेली टोटो पलटता है, 2, 4, 5, 10 आदमी घायल होते हैं वहां पर। अभी बरसात का समय नहीं है लेकिन कुआड़ी में आपको रोड पर पानी लगा हुआ मिलेगा। सिकटी विधानसभा का कलियागंज हमारा व्यावसायिक केंद्र है, बहुत बड़ा मार्केट है। आप कलियागंज मार्केट में पैदल आप नहीं जा पाएंगे, ऐसी स्थिति है। वहाँ 12 महीना बरसात हो या बिना बरसात के मौसम में पानी लगा हुआ रहता है। पलासी में आपको अगर इमरजेंसी हो जाएगी तो आपको रोड को इस पार से उस पार होने में आधा घंटा। वाड़ी, कुर्साकाटा, पलासी, कलियागंज, वर्धा, आप देख लीजिए कहीं कोई सार्वजनिक शौचालय तक नहीं है कि लोगों को उपयोग करना पड़े। आप लगातार इस क्षेत्र में आपकी सरकार है, उसके बावजूद आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको विधायक बनने का सिर्फ शौक नहीं रखना चाहिए। ये जो मूलभूत समस्याएं हैं इनका भी उपाय देखना चाहिए, इनके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। मेरे मन में हुआ कि इन सारी समस्याओं का जो समाधान है वो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना होगा, विधायक बनना होगा और सबसे पहले प्राथमिकताओं में मेरी अपनी जो विधानसभा में 4-5 मार्केट है, 1 नंबर में सबसे पहले ये समस्या को दूर करूंगा मैं सबसे पहले, जहाँ की हजारों लोगों का जाना आना होता है। हमारा पर्सनल अपना कोई जाति नहीं, पूरे सिकटी विधानसभा के लोग, मैं एक जाति के मानता हूँ, मैं सबको आदर्श मानता हूँ। मैं चाहूँगा कि एक पैर पर खड़ा होके सभी से आशीर्वाद लूँ और मुझे विश्वास है इंसान की कोई जाति नहीं। सर्वे पर अगर पार्टी टिकट देती तो टिकट मुझे मिलता। पार्टी में कुछ वैसे लोग बैठे हैं जो सौदा करके टिकट को बेचते हैं। के आम आदमी ने ज़्यादा दिन नहीं, 10-15 साल पहले यह कारनामा करके दिखाया है। उस समय लोग त्रस्त थे, जिसके कारण निर्दलीय चुनाव जीत के गए थे। आज भी वो त्रस्ता है और मुझे उम्मीद है कि मुझे जन समर्थन मिलेगा और मैं जीत के जाऊंगा। तो निश्चित रूप से हमारे पलासी में ही विधायक होगा, हमारे घर में विधायक होगा और हमारे घर का विकास होगा। आज हम लोगों को विधायक से मिलने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता और सुनने वाला कोई नहीं है। कल हमारे घर में होगा, हम दवा करके इनसे बात करेंगे और हम विकास का काम इनके द्वारा अपने प्रखंड में आने का काम करेंगे। जिससे विकास पलासी का कुछ नहीं हो पाया और
जब से देश भर से बाहर निकला और खंड उपलब्ध हुआ तो दुर्भाग्य से हमारे प्रवासी का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला विधानसभा में नहीं हुआ, जिसका परिणाम आज भी कला से पिछड़ा हुआ है। और जैसे कि पूर्व के वक्ता कह रहे थे, एकजुटता, हम लोग को एकजुटता दिखाना होगा। आज भी शिक्षी विधानसभा आज निर्वाचन के लिए आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ एक सभा आयोजन किया गया है। इस सभा में उपस्थित सिटी पुस्तकालय पलासी तीनों बोर्ड के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अभिभावकगण, हमारे नौजवान साथियों, दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इस छोटे से प्रयास पर उपस्थित होकर हमारे हौसला को बढ़ाया है। इसके लिए हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं सर्वदा की आपका प्रणाम करते हैं। और मेरा जो ये केवल प्रयास है, मैंने विधानसभा का चुनाव बहुत बड़ी बात होती है। ये चुनाव लड़ना सिर्फ मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का अगर साथ मिले तो संभव भी संभव हो सकता है। मैंने यहाँ तक का सफर तय किया है, इसके पीछे आप लोगों का साथ, आप लोगों का आशीर्वाद, मेरा हौसला, इन्हीं बल पर मैं यहाँ तक पहुंचा। राजनीति मुझे कोई ताकत में नहीं मिली, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के हिम्मत से, आप लोगों के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक का सफर तय किया है। मेरे द्वारा हर समय यही कोशिश रहती है कि वो कानून में पड़ा हो जो असंभव हो। लोगों को भी लगता है कि ये विधानसभा का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, बहुत बड़ा चुनाव है और हमारे सामने दो बड़े दिग्गज खड़े हैं। मन में तो ये होता है बहुत सारे लोगों का कि ये जो प्रयास कर रहे हैं ये जटा की बात है, लेकिन अगर हौसला हो मन में तो कुछ भी असंभव नहीं है। खास करके कोई भी जनप्रतिनिधि अगर बनता है तो वह आपके आशीर्वाद, आपके मत से उनका नेतृत्व करने का अधिकार उनको मिला है। आप चाहे तो किसी को अर्श पर बिठा सकते हैं या तो फर्श पर। आपके द्वारा आशीर्वाद के बल पर कोई प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि बनता है और प्रशासन और राज करता है। मैंने समाज के सबसे छोटे स्तर से अभी जो ये संघर्ष की लड़ाई है और आपकी सेवा की भावना सबसे छोटे स्तर से शुरू किया है। मैं वर्ष 1998 में भाषा से जुड़ा, लगभग 27 वर्षों का ये मेरा सफर रहा। इस दौरान मेरी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आए। मुझे जनप्रतिनिधि बनने का भी मौका मिला और आपकी सेवा में अभी भी मैं तैयार हूँ और निरंतर अपने आ रहा हूँ। लेकिन इस बार मुझे बहुत उम्मीद थी
सिटी से प्रत्याशी आएगी। इसके लिए मैं लगातार 5 साल से प्रयासरत था। दुर्भाग्यवश साल भर पहले मेरे साथ कुछ अनहोनी हुई, जिसके चलते मैं फैसलाबाद में सक्रिय राजनीति से दूर रहा। इस कारण मैं 1-2 महीने पहले से फिर सक्रिय हुआ, जिसमें मुझे फिर समस्या आई हुई जो आप लोगों को पता है, मुझे जेल जाना पड़ा। क्या मेरे इस 27 साल के करियर में अगर कोई मुझे बताए कि मैंने कोई वैसा अनहित कार्य किया है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन यहाँ के जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं मैं उनका शिकार हो रहा हूं। वो नहीं चाहते कि हमारे आगे में यहाँ कोई नया जनप्रतिनिधि किसी को पब्लिक का सेवा करने का मौका। आज के समय में हम वर्तमान में कोई पद पर है, क्या मैं ये सोच रख सकता हूं कि हमारी सब में भविष्य में चुनाव लड़ना रहे तो हम उस पर मुकदमा करा दे, उस पर जेल भेजाते हैं। ये सबसे गिरी हुई राजनीति की परिचय है। मैंने अपने जीवन काल में अपने हौसले, आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग के बल पर राजनीति में कदम रखा और यहाँ तक पहुंचा। मेरे लिए विरासत में शून्य से खड़ा होकर यहाँ तक पहुंचना बड़ी गौरव की बात है। आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया है मुझे। वर्तमान समय में मुझे पार्टी ने सम्मान नहीं दिया तो मेरी भी इच्छा हुई कि ये सब राजनीतिक प्रकार की चीज है। मन में एक ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि अब राजनीति के पीछे नहीं जाना है। लेकिन अपने लोगों से विदा भी मत किया। आप सबों से बातचीत के बाद क्योंकि अब मैं ऐसे जगह पे खड़ा हूं यहाँ से कोई प्रेम नहीं कर सकता हूं। मुझसे दूसरा कोई वैसा काम नहीं है जो हम कर सकते हैं।